हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और एक क्वेश्चन कर लिया है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिया है। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी खर्चे होते हैं और जो भी इनकम होता है, 4 आइटम्स मैंने आपको बताए थे, उन चारों आइटम्स को एक एक करके अलग अलग सेशन में, अलग अलग वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर का कैपिटल होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, क्यों इंटरेस्ट दिया जाता है, वो सारी चीजें समझते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए कॉपी किताब निकालिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब बच्चों, पहले ये बात समझो कि ये जो वर्ड है कैपिटल, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जो पैसा पार्टनर ने कैपिटल के तौर पे बिजनेस को दिया है, फर्म को दिया है, और उसको यूटिलाइज करके फर्म अपना खर्चा निकाल रहा है, अपना प्रॉफिट निकाल रहा है और अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। तो इसी चीज का पैसा, इसी चीज का इंटरेस्ट फर्म पे कर रहा है पार्टनर को। लेकिन सर, पहला सवाल ये दिमाग में आता है कि क्यों सर, बिजनेस भी तो पार्टनर का ही है, बिजनेस भी तो पार्टनर का है। लेकिन बच्चों, पार्टनर एक तो नहीं होते ना, मिनिमम तो 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। हमने पहले पढ़ा था जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो बच्चों, क्यों दिया जाता है हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों दिया जाता है? एक रीजन बच्चों ये भी है कि अपना जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभी क्या होता है, कैपिटल जो होता है, सारे के सारे पार्टनर जितने कैपिटल लगाते हैं वो अलग अलग होता है, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। तो जो पार्टनर कम पैसा दिया है उसको भी प्रॉफिट इक्वली मिल रहा है, जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाया है या फिर ज्यादा पैसा दिया है उसको भी उतना ही मिल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कॉम्पेंसेट करने के लिए, वो प्रॉफिट शेयर जो नहीं मिल रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल अमाउंट पे देना पड़ता है इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी, ये दोनों पार्टनर्स हैं। ए एंड बी दोनों पार्टनर है। ए ने कैपिटल एम्प्लॉय किया 1 लाख रुपीज, बी ने कैपिटल एम्प्लॉय किया 2 लाख रुपीज। अब देखो बच्चों, ए ने क्लियरली कम पैसा दिया है, बी ने क्लियरली ज्यादा पैसा दिया है एज कैपिटल, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। तो बच्चों, एक कॉमन सेंस की बात है, ए ने कम पैसा दिया है लेकिन वो इक्वली 1/2 ऑफ द प्रॉफिट लेके जा रहा है। बी ने ज्यादा पैसा दिया है और उसने भी, वो भी 1/2 लेके जा रहा है। तो क्या ये एक तरीके से अनफेयर नहीं है बी के लिए? क्या एक तरीके से अनफेयर नहीं है कि ज्यादा पैसा दे रहा है एज ए कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो वही है उसके लिए? तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पे कर देंगे बी को, जिससे कि क्या होगा, ये जो ज्यादा पैसा उसने एम्प्लॉय किया है बिजनेस में, उस ज्यादा पैसे को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कैपिटल का जो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। तो इसीलिए अगर ऐसा सिचुएशन आता है, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशंस, ऐसा सिचुएशन आए तो कॉम्पेंसेट करने के लिए पार्टनर का, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को क्यों एम्प्लॉय करते हैं, क्यों देते हैं, क्यों अलॉट करते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल। तो ये तो बच्चों हो गया कि हमने देख लिया कि क्यों दिया जाता है। अब देखेंगे कैसे दिया जाता है और फिर एंट्रीज भी समझेंगे कैसे दिया जाता है। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि क्यों दिया जाता है वो खत्म हो गया। अब देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ए एक पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख रुपए बिजनेस में डाले, एम्प्लॉय किया, ठीक। फिर 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए और डाले। फिर 1 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए।
बच्चों इसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल विड्रॉन बोलेंगे। चलो उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब वो क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। चलो बच्चों पहले तो ये समझो कि ये तो कैपिटल का बैलेंस था, मतलब उसने इतने पैसे बैलेंस में मतलब शुरू किया, साल शुरू किया 5 लाख के साथ। अब जो 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए और डाले उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशनल कैपिटल, याद रखना। और मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो, अगर नहीं बनाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट कॉपी में रहना चाहिए। तीसरी बात बच्चों, 1 जनवरी 2024 को उसने विड्रॉ कर दिया है, तो कैपिटल विड्रॉन। अब अपने को ये पूरा कैलकुलेशन समझ के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। इमेजिन करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर annum, 10% पर annum उसने दिया है। तो बच्चों साल जो मेरा होता है ना, मेरा जो पूरा साल होता है उसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक, उसने क्या किया, 5 लाख रुपए से शुरुआत किया, मतलब अप्रैल में उसके पास 5 लाख रुपए थे। ठीक, उसने फिर 1 अक्टूबर को नया एडिशनल दिया है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, यहां तक उसके पास 5 लाख रुपए थे। 1 अक्टूबर 2023 को, ये अक्टूबर है, उसने 2 लाख रुपए और डाले, तो उसके पास तो थे 5 लाख, उसको 2 लाख रुपए और उसने डाले हैं बिजनेस पे। तो अक्टूबर से उसके पास कितना पैसा है, टोटल मिलके बनेगा कितना, 7 लाख रुपए। बच्चों अगर दिख नहीं रहा है तो वीडियो को थोड़ा जूम करिएगा, यूट्यूब पे फीचर है जूम करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलते जा रहा हूं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा आई गेस। तो अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो पीछे लेके देख लेना, ये तो जूम करके देख लेना, क्योंकि छोटा छोटा बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। चलो अक्टूबर 1 में उसने 2 लाख रुपए और डाले, तो टोटल बन गए 7 लाख रुपए। अब अक्टूबर से लेके फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आते आते उसने 1 जनवरी में 2024 में पैसे निकाले हैं। तो अब तक उसके पास कितने पैसे थे, 7 लाख रुपए थे। अब 7 लाख रुपए में से उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब उसके पास कितना पैसा बच गया अब जनवरी से, 6 लाख रुपए। ये था टोटल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया कि हुआ क्या है। तो जितने अमाउंट मेरे पास, अब मेरे को क्या करना है बच्चों, जो अमाउंट मेरे पास है, जितने महीने तक जो अमाउंट मेरे पास है, बस उतने महीने तक उनका अमाउंट निकाल दूंगा 10% के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं सर कैसे, दिखाइए, समझाइए सर। तो बच्चों अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये टोटल बनता है 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसके पास कितना पैसा था, उसके पास था 5 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने तक था, 6 महीने, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स, 6/12 कैलकुलेट करके निकालना है। चलिए वो कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले और देखते हैं। फिर 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर, आई होप बच्चों को दिख रहा है, 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी, मतलब अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने तक। तो मतलब 31 दिसंबर तक उसके पास थे 7 लाख रुपए। 7 लाख है ना बच्चों, उसका 10%। अब महीना कितना है, 1 2 3, 3 महीने, तो इंटू 3/12 कैलकुलेट बाद में करेंगे। फिर जनवरी से उसने पैसे निकाल लिए, कितना पैसा बचा उसके पास, उसके पास बचा 6 लाख रुपए। तो फिर क्या करेंगे हम, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हमारा ईयर 31 मार्च में खत्म होता है, 31 मार्च तक उसके पास थे कितने पैसे, 6 लाख रुपए, इंटू 10/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 3 महीना।
हो गए टोटल 12 महीने का हिसाब मिल गया, 6 महीना 6 3 महीना 3 महीना 6 3 9 9 3 12, 12 महीने मिल गया हमको। अब देखो कैलकुलेशन, 0 0 गॉट कैंसल्ड एंड इट इज 1/2, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये बनेगा बच्चों 25,000। कितना बनेगा? 25,000। चलिए पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा 25,000। अब बी सॉरी सेकंड वाला और उसके बाद वाले 3 महीने का देखते हैं। 0 0 गॉट कैंसल्ड, 0 0 गॉट कैंसल्ड, ये बनेगा 4। इसको 4 से कैलकुलेट करेंगे तो अपना टाइम लगेगा बच्चों, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। 70,000 डिवाइडेड बाय 4, 17,500, ये बनेगा 17,500। अब आखिरी के 3 महीने 0 0 0 0 गॉट कैंसल्ड, ये बनेगा 4। 4 से 60,000 को कैलकुलेट करेंगे, 60,000 का आधा 30,000, 30,000 का आधा 15,000, तो ये बनेगा 15,000। तो अब टोटल कैलकुलेट करो, टोटल बनेगा 25 प्लस 15 मतलब 35 40 57,500, ये बनेगा 57,500। तो मतलब बच्चों ये टोटल पैसा ए को मिलेगा, मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से 57,500 मिलेगा साल के एंडिंग में, मतलब 31 मार्च में। आई होप बच्चों कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आई है। दिस वाज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, दिस वाज ऑल अबाउट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर पार्टनर को कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा डिस्कशन था, लेकिन एक दो चीजें और है जो मेरे को आपको समझानी है। पहली चीज तो बच्चों एक नोट लिखो, जगह हमारे पास है, यहां लिखते हैं नोट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बच्चों हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल मतलब जब पहले दिन से मेरे पास जितना पैसा था उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर कभी कभी सवाल में क्या करता है, ओपनिंग कैपिटल की जगह पे क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, मतलब 1 अप्रैल की जगह पे वो लिखेगा 31 मार्च। तो अगर 31 मार्च उसने लिख के दिया है तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे भाई? एक ही काम है ना, अपने को क्या करना है, कैपिटल। हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचते हैं? जो चीजें हम प्लस करते जाते हैं और कुछ चीजें हैं जो माइनस करते जाते हैं, सारी की सारी चीजें करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हैं। यहाँ पे सिर्फ उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट के बेसिस पे। आई होप आपने ये समझ लिया है और आपने इसको नोट बना लिया। अगर नोट नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लिया। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। बच्चों ये है अपना कैपिटल अकाउंट। इमेजिन करो ये अपना कैपिटल अकाउंट है, ठीक। कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इमेजिन करने के लिए बोला है, ये फॉर्मेट नहीं है, बस इमेजिन करके समझाने के लिए। तो जब मेरे पास बैलेंस होता है तो मैं कहाँ लिखता हूँ? यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लिखने के बाद एक अमाउंट आता है इधर। ये अमाउंट आने के बाद जब कैपिटल बढ़ता है तो मैं इस साइड पर डालते जाता हूँ, सारी की सारी चीजें प्लस करते जाता हूँ। जब कैपिटल घटता है तो मैं इस साइड पे डालते जाता हूँ सारी चीजें, और करने के बाद एक कैरेट डाउन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? कैरेट डाउन निकालता हूँ। निकालने के बाद इधर बैलेंस करता हूँ। यही तो बात है ना। तो अब देखो बच्चों, यही है मेरा ओपनिंग कैपिटल, यही है मेरा ओपनिंग कैपिटल, और ये है मेरा क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये कैरेट डाउन बन के आगे जाके ब्रॉट डाउन बनेगा। तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। तो मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे आता हूं? इमेजिन करो क्या क्या चीजें कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती है, सैलरी बढ़ाती है, एडिशनल कैपिटल बढ़ाती है, ऐसी चीजें बढ़ाती है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर खुद ड्राइंग, ये सारी चीजें कैपिटल को क्या करती है? घटाती है।
तो ये सारी चीजें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही आइटम्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो जो जो चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे, जो जो चीजें कैपिटल को घटाएंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, सिंपल सी बात है। अब सर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में कैसे पहुंचता हूं? मैं इन सारी चीजों को ऐड कर लेता हूं। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यही करता हूं मैं। अब इसका अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है और ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूं, इसको माइनस करके ये पहुंच रहा हूं, तो यहां पहुंचने के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा मतलब जिन चीजों को मैं माइनस कर रहा था उन चीजों को प्लस करना पड़ेगा, और जिन चीजों को प्लस कर रहा था उन चीजों को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं क्लोजिंग कैपिटल से जो ओपनिंग कैपिटल जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अगर इसमें प्रॉफिट का शेयर भी दिया गया है क्वेश्चन में तो ये प्लस में एक और ये प्लस में एक और प्रॉफिट भी प्लस हो जाएगा। तो ऐसे मुझे निकालना है। सॉरी माइनस होगा ना, प्रॉफिट इस तरफ है, माफ करिएगा बच्चों, जल्दी जल्दी में मैंने इसको प्लस बता दिया, ये माइनस होगा। तो अगर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग आ रहा हूं तो क्रेडिट साइड वाले आइटम को प्लस करना है और डेबिट साइड वाले आइटम को माइनस करना है और मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल में सारे के सारे ड्रॉइंग और ये सारी चीजें जो माइनस हो रही थी उनको प्लस करनी है, और जिन चीजों को मैं प्लस कर रहा था उनको मुझे माइनस करनी है। तो यही है ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका। और हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना। अगर गलती से क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर लिया आपने तो मार्क कटेंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। तो नोट लिख लो, और इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक, तो मैंने आपको आज के सेशन में क्या बताया? आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है और देने का क्या मतलब मोटिव क्या होता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। इतना समझ में आया कि समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अब जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद काम खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने मिटा दिया बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं जर्नल एंट्री क्या होता है। तो बच्चों दो जर्नल एंट्री बनेंगे। पहला जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल होगा, अगर फिक्स्ड वाला है तो कैपिटल होगा, या फिर फ्लक्चुएटिंग है तो करेंट अकाउंट। ठीक, ये पहला एंट्री जिसमें मैं चार्ज कर रहा हूं। दूसरा एंट्री ये कहां जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन खर्चा है, पीएल अप्रोप्रिएशन का खर्चा ही है। तो इसलिए दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दिस वाज द जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री। तो आज हमने सीख लिया कैलकुलेट कैसे करना है, हमने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में हमेशा कैलकुलेट करना है। अगर सवाल में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है, निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद सिंपल सी जर्नल एंट्री दो पास करनी है, पास करने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन में डालना है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप रेफरेंस या फिर टेक्स्ट बुक निकालो अपने पास, जो भी रखा है उसके पीछे जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आज लगाना शुरू कर दो एक एक करके। अगर डाउट है तो कमेंट में डाल देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको सवालों के डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अगर आपको जो सेशन में पढ़ा रहा हूँ और जो पढ़ाई अच्छी लग रही है और उसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज करिए 7854031375। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। अगर इसमें आप मैसेज करोगे तो आपके किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं भेज दूंगा, जिसमें कि माइंड मैप और फ्लो चार्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या आए थे उस चैप्टर से, एवरीथिंग इज गिवन। एमसीक्यूज भी होते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें है। अगर आपको नोट चाहिए
तो बच्चों इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो स्वयं मिश्रा ऑफिशियल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। स्वयं मिश्रा ऑफिशियल में मैं हमेशा अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने क्लासेस के बारे में, अपने सेशंस के बारे में अपडेट डालता रहता हूँ। अच्छे अच्छे रील्स बनाता रहता हूँ, 1 मिनट सेशन चलाता हूँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे रील बनाता रहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्विक रिविजन 1 मिनट के अंदर आपके सिलेबस को रिवाइज करने के लिए भी हेल्प करता हूँ। तो अगर आप 1 मिनट में समझना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आओ, और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो यूट्यूब पे आओ। यूट्यूब से याद आया, मेरे चैनल स्वयं मिश्रा को भी आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्यों? क्योंकि जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे अच्छे अच्छे, तो यूट्यूब को पता चलेगा कि बच्चे स्वयं सर की पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएगा और हमारी कक्षा थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो में कोई अच्छा, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगी है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा कुछ भी बोलना हो तो कमेंट में बोल जाइएगा। अगर अच्छा है तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर कुछ नेगेटिव है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो से। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और केयर, अपना खुद का केयर रखिएगा। धूप बहुत है, बाहर बिल्कुल मत जाइएगा खेलने के लिए, घर पे बैठिए, पढ़ाई करिए, बहुत सारा लेमनेड पिए और अपना ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मैं आपसे मिलूंगा, अगले सेशन में पढ़ाई को और आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।